बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग प्लेइंग कार्ड्स पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जितने भी मैक्सिमम इसमें प्रॉब्लम्स बनाए जा सकते हैं, जितनी भी वैरायटी बनाई जा सकती है, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। मीन्स आपके पास 52 पत्ते हैं, उनमें से एक पत्ता निकाल लिया गया। ओके, ईच ऑफ 52 कार्ड्स बीइंग इक्वली लाइकली टू बी ड्रॉन। मीन्स जो भी ये 52 कार्ड्स हैं, हर एक कार्ड की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वली लाइकली है, मतलब वो इक्वली प्रोबेबल है। जैसे मान लीजिए कोई भी प्लेइंग कार्ड है तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/52, ये सिंगल कार्ड है और टोटल कार्ड 52 है, तो ये हो जाएगा 1/52। मीन्स इक्वी प्रोबेबल है हर एक प्लेइंग कार्ड्स। ओके, आगे कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है द कार्ड ड्रॉन इज। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें एन एस। ठीक है, तो अभी हम लोग बहुत ध्यान से देखें। हमें प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पता है कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है कि कितने उस इवेंट को फेवर कर रहे हैं एलिमेंट्स अपॉन कितने सैम्पल स्पेस में। तो हम लोग बात करें सैम्पल स्पेस की, तो सैम्पल स्पेस तो हम लोगों ने ये पहले ही लिख रखा है। देखिए 52 कार्ड्स में से 1 कार्ड निकाल लिया तो 52C1। ठीक है, तो आपका जो आंसर आया वो आ गया 52। ओके, तो ये आपका हो गया सैम्पल स्पेस हो गया 52। आप ऐसे भी देख सकते हो टोटल प्लेइंग कार्ड्स अपने पास 52 हैं, बट हम लोग इस नज़रिए से भी देख रहे हैं कि हम उसमें से कितने कार्ड्स निकाल लें। तो सैम्पल स्पेस हो जाएगा 52C। कितने कार्ड्स निकले 1। जैसे मान लीजिए 52 में से 2 कार्ड्स निकाले होते तो 52C2 हो जाता। ओके, तो अभी यहाँ पर अपना सैम्पल स्पेस आ चुका है 52। अब हम लोग देखें कि इवेंट क्या है, तो इवेंट है एन एस। तो अभी अपने पास देखो कितने एस हैं। ओके, तो बात करें एस की, तो अपने पास कितने एस हैं। देखिए ये अपने पास 4 एसेस हैं। देखिए इनको हम पिंक कलर से शेडेड पोर्शन में दिखा रहे हैं। ये 4 एसेस हैं। ओके, ये 4 एसेस हो गए। इट मीन्स अपने पास 4 एसेस हैं, तो इवेंट को फेवर करने वाले अपने पास कितने एलिमेंट्स हैं 4। तो बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, तो इवेंट को फेवर करने वाले कितने एलिमेंट्स हैं अपने पास 4 एलिमेंट्स हैं, और टोटल एलिमेंट्स अपने पास कितने हैं 52 टोटल कार्ड्स हैं। तो आप इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये आ जाएगा 1/13। तो आपका जो आंसर निकल के आ जाएगा दैट इज़ 1/13। चलिए इसमें सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकेंड अपना रेड। ओके, तो अभी देखिए इसमें क्वेश्चन था 1 कार्ड निकालना है। ओके, तो 1 कार्ड निकालना है, तो अपने पास सैम्पल स्पेस तो आ चुका है 52। अब रेड कार्ड कितने हैं टोटल काउंट करें रेड कार्ड, तो अपने पास टोटल रेड कार्ड हैं। आप इनकी काउंटिंग करके देखिए, ये सारे के सारे रेड कार्ड हैं। और हमने आपको बताया भी है टोटल रेड कार्ड होते हैं 26 और टोटल ब्लैक कार्ड्स भी आपके 26 होते हैं। ठीक है, मीन्स 2 कलर के कार्ड्स होते हैं। तो रेड कलर को फेवर करने वाले कितने एलिमेंट्स हो गए, देयर आर 26 एलिमेंट्स अपॉन टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए 52। तो ये आ गया आपका 1/2। ओके, तो जो प्रोबेबिलिटी निकल के आ गई 1/2। अच्छा, हम इसको ऐसे भी सोच सकते थे कि देखिए टोटल 52 कार्ड्स थे, उसमें से केवल एक कार्ड ड्रॉ किया गया, ये सैम्पल स्पेस हो गया। अच्छा, बहुत ध्यान से देखिए, अभी 1 रेड कार्ड इन्होंने कहा कि एक रेड कार्ड निकालना है, तो अपने पास रेड कार्ड कितने हैं 26। उसमें से कितने रेड कार्ड निकालने हैं 1, तो लिखेंगे C1। तो इसकी वैल्यू होती है 26। ओके, तो ये 26 के बराबर है और ये सैम्पल स्पेस 52 के बराबर है। तो ये हम लोग डिवाइड कर दें इवेंट को फेवर करने वाले और सैम्पल स्पेस के, तो ये आपकी जो प्रोबेबिलिटी है ये 1/2 आ जाएगी। चलिए इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा आइदर रेड और किंग, या तो रेड है या किंग है।
तो हम हाईलाइट करते हैं कि वो कौन कौन से कार्ड्स हैं जो रेड हैं और किंग है। देखिए, तो देखिए ये हम हाईलाइट कर रहे हैं, ये कार्ड्स रेड कार्ड्स हैं। ओके, ये जितने भी कार्ड्स हैं ये रेड कार्ड्स हैं। तो ये 26 हो गए रेड, या फिर कह रहे हैं कि आप ये किंग भी हो सकते। तो रेड के साथ साथ देखिए ये सबसे लास्ट वाला जो वर्टिकल कॉलम, ये देखिए ये जो ये एलिमेंट्स ये किंग है। तो आप देखें तो अपने पास ये इतने ये एलिमेंट्स हो गए रेड वाले, ठीक है। तो हम लोग देखें टोटल आपके पास रेड वाले तो 26 हो गए और ब्लैक में भी 2 किंग थे। तो आपके पास जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे इवेंट में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स रेड के तो 26 हो गए, ठीक है। तो ओवरऑल जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आ गए इवेंट में दैट इज़ 28। देखिए ये कैसा है, रेड में आपके पास 26 थे, ये तो रेड के हो गए, और 2 कार्ड्स ऐसे हैं जो किंग हैं लेकिन ब्लैक में हैं। तो ये आपके पास 28 एलिमेंट्स आ गए जो इवेंट को फेवर कर रहे हैं। ओके, अच्छा अब देखिए इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो इवेंट को फेवर करने वाले एलिमेंट्स कितने हैं, 28 हैं, और टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 52 हैं। तो 28/52 ये आपका आ जाएगा 7/13। ये आपका आंसर हो गया। चलिए हम लोग 4th क्वेश्चन लेते हैं, रेड एंड किंग। यहाँ पर इसका मीनिंग हो गया वो कार्ड्स जो रेड भी हों और किंग भी हों। तो ऐसे केवल 2 कार्ड्स हैं। देखिए ये हम ये हाईलाइट कर रहे हैं, ये 2 किंग हैं जो रेड भी हैं और किंग भी हैं। तो इवेंट को फेवर करने वाले कितने एलिमेंट्स हो गए, 2। तो ये आपके 2 एलिमेंट्स आ गए इवेंट में। अच्छा बात करें प्रोबेबिलिटी की, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इवेंट को फेवर करने वाले एलिमेंट अपॉन टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 52, क्योंकि सिंगल कार्ड ही निकाला जा रहा है। ओके, तो ये आ जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/26। ओके, चलिए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, 4 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ 52 प्लेइंग कार्ड्स। ओके, 4 कार्ड्स निकाल लिए गए 52 प्लेइंग कार्ड्स से। तो सबसे पहले तो हम लोग सैम्पल स्पेस लिखने की कोशिश करते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस, सैम्पल स्पेस में जो एलिमेंट्स होंगे, देखिए कैसे, टोटल कार्ड्स कितने हैं 52, और उनमें से कितने कार्ड्स निकाले गए, 4 कार्ड्स निकाल लिए गए। ओके, तो ये आ गया 52C4। ओके, 52 कार्ड्स में से टोटल 4 कार्ड्स निकाले गए। चलिए अभी प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी वो देख लेते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट। जो 4 कार्ड्स हैं वो सेम सूट के हैं। तो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो इवेंट में होंगे उसमें 4 पॉसिबिलिटीज़ आ जाएंगी। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। कह रहे हैं कि 4 सूट के होने, सेम सूट के होने चाहिए। तो देखिए अपने पास टोटल 4 सूट होते हैं। एक तो ये है क्लब, ये स्पेड, ये हार्ट और ये डायमंड। अब कह रहे हैं 4 सूट हैं, मतलब इसमें 4 केस बनने वाले हैं। या तो वो आपका जो 4 कार्ड्स हैं या तो क्लब से आएंगे। तो अपने पास क्लब कितने होते हैं 13। अब वो कार्ड्स यदि क्लब से आ गए तो 13 में से 4 निकाली, ये तो क्लब के हो गए। ऐसा भी हो सकता था कि वो जो अपने 13 कार्ड्स आए हैं वो 13 कार्ड्स में भी स्पेड हो, भाई इस वाले से आ जाएं, इस वाले से। तो टोटल अपने पास स्पेड कितने हैं 13। ओके, सी, अब इस स्पेड से कितने कार्ड्स निकालने 4। ऐसा भी हो सकता था कि वो जो 4 कार्ड्स हैं वो हर्ट के हों। तो टोटल अपने पास हर्ट कितने 13, उसमें से कितने टोटल कार्ड्स निकालने हैं 4 कार्ड्स। ऐसा भी हो सकता था वो जो 4 कार्ड्स निकाले गए हैं वो डायमंड के हों, मतलब 13 में से अपने पास 4 कार्ड्स निकालें। तो एक बार हम फिर से देखते हैं। हम लोगों को टोटल 4 कार्ड्स निकालने थे। तो 4 कार्ड्स निकालने, इसका मतलब हम लोगों ने कहा कि 52C4, ये तो सैम्पल स्पेस हो गया।
अब वो कह रहे हैं वो जो 4 कार्ड्स आएंगे वो सेम सूट से आएंगे, तो सेम सूट का मतलब मे बी वो आपका क्लब हो सकता है, मे बी स्पेड हो सकता है, मे बी हर्ट हो सकता है, और मे बी डायमंड हो सकता है। ठीक है, तो ये अपने पास 4 केसेस आ गए। जब केसेस आ जाते हैं तो हम उन केसेस को ऐड कर देते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इवेंट को जितने फेवर कर रहे हैं वो आ जाएगा। एक बार इसको फिर से देखो, हाईलाइट करके दिखा देते हैं हम आपको। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स हो गए 52C4। ओके, देयर आर 4 सूट्स, क्लब, स्पेड, हर्ट एंड डायमंड। 4 सूट हो गए, इनकी बात की। ईच ऑफ 13 कार्ड्स। ओके, ऑल ऑफ 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट। मीन्स आइदर 4 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम क्लब कार्ड और स्पेड कार्ड्स और हर्ट कार्ड्स और डायमंड। मतलब वो जो 4 कार्ड्स आएंगे या तो क्लब से आएंगे या स्पेड या हर्ट या डायमंड से आएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ गेटिंग दीज 4 कार्ड्स ऑफ सेम सूट, देखिए यहाँ पर लिखा है 13C4 प्लस 13C4 प्लस 13C4 प्लस 13C4। तो 13C4 को 4 बार ऐड करोगे तो 4 टाइम्स 13C4 हो जाएगा। तो एलिमेंट में इवेंट में कितने एलिमेंट्स आ गए? 4 टाइम्स 13C4। टोटल कितने थे? 52C4। इसको सॉल्व करोगे 198/20825 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब इसमें कुछ बच्चों को सॉल्व करना नहीं आ रहा होगा 52C4 को, तो हम उसको भी सॉल्व करके दिखा देते हैं। जैसे आपको सॉल्व करना है 52C4। ओके, 52C4 सॉल्व करना है तो शॉर्ट ट्रिक होती है, ऊपर नंबर लिखा हुआ है 52, नीचे क्या लिखा हुआ है 4। अब ऊपर वाले में एक कम किया 51 आया, नीचे वाले में कम किया 3, ऊपर वाले में एक और कम, मतलब ऊपर वाले में भी कम करते जाओ और नीचे वाले में भी। तो ऊपर वाले 51 में एक कम करोगे 50 आ जाएगा, नीचे 3 में एक कम करोगे तो ये आपका 2 आ जाएगा। अब देखिए ऊपर एक और कम कर दीजिए, ऊपर हो गया 49। देखिए 50 में एक कम करोगे 49, अब 2 में एक कम करोगे तो ये 1 बचेगा। जैसे ही डिनोमिनेटर में 1 आ जाए तो वो वहीं पे स्टॉप कर देना है। तो आपकी जो ये 52C4 की जो वैल्यू आ गई वो आपकी कुछ ये निकल के आ गई। जैसे मान लीजिए 13C4 की वैल्यू निकालनी है, 13C4, तो सेम प्रोसेस, 13 लिखा, नीचे 4 लिखा, ऊपर वाले में एक कम तो नीचे वाले में भी एक कम, ऊपर वाले में एक कम तो नीचे वाले में भी एक कम, ऊपर वाले में एक कम तो नीचे वाले में भी एक कम। जैसे ही डिनोमिनेटर में 1 आ गया हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। तो ये हम लोग 13C4 और 52C4 को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसका हम लोग सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। ऑल द 4 कार्ड्स ऑफ द सेम नंबर। अब बात करें 4 के चारों कार्ड सेम नंबर के होने चाहिए, तो इसमें सैम्पल स्पेस तो वही हो जाएगा आपका नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस की बात करें, टोटल 4 कार्ड्स निकालने हैं 52C4, ये सैम्पल स्पेस हो गया। अब हम लोग इवेंट में बात करें कि नंबर ऑफ एलिमेंट इवेंट में कितने होंगे। तो इवेंट में देखो कह रहे हैं वो जो 4 के 4 कार्ड होंगे वो सेम नंबर के होंगे। मीन्स ऐसा हो सकता है वो 4 के चारों कार्ड 2 वाले आ जाएं, ये 2 के 4 कार्ड्स ही होते हैं, वो 4 के चारों कार्ड्स 3 वाले आ जाएं, 4 के चारों कार्ड में भी 4 वाले आ जाएं, 4 के चारों कार्ड में भी 5 वाले आ जाएं। ऐसे हम लोग देखेंगे तो ऐसे टोटल 13 पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। 2 वाले भी हो सकते हैं, 3 वाले भी हो सकते हैं, 4 वाले भी, 5 वाले, 6, 7, 8, 9, 10 और जैक, क्वीन और किंग। जैसे एक बार हम हाईलाइट करके भी दिखा देते हैं। देखिए ये सबसे पहले तो ये जैक वाले एस लिखे हुए हैं, ये 4 के 4 कार्ड्स एक जैसे हैं, फिर 2 वाले हैं, फिर 3 वाले हैं, फिर 4 वाले, देन 5 वाले, देन 6, देन 7, देन 8, देन 9, देन 10, देन जैक, देन क्वीन, देन किंग। तो 4 कार्ड सेम नंबर के ऐसे कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं? 13 पॉसिबिलिटीज़। या तो वो 4 के चारों एस होंगे, या तो 4 के चारों 2 लिखे होंगे उन पे, या तो 4 के चारों पे 3 लिखा होगा। ऐसे 13 केसेस हो गए। ठीक है,
तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट, इवेंट में आपके पास 13 एलिमेंट्स हो गए, या तो वो चार के चारों एस हैं या 2 हैं या 3, ऐसे आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो अभी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं हम लोग इस इवेंट की, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट। तो इवेंट को फेवर करने वाले कितने एलिमेंट्स हैं 13 अपॉन टोटल कितने हैं 52 कार्ड्स में से 4 कार्ड्स निकाल लिए गए। यदि इसको आप सॉल्व करोगे तो ऊपर तो 13 लिखा हुआ है और 52C4 को सॉल्व करोगे तो 20825 निकल के आएगा। आप इसको कैलकुलेट करके देखिएगा। ओके, चलिए अभी थर्ड क्वेश्चन करते हैं। 1 कार्ड फ्रॉम ईच सूट, देखिए ओवरऑल निकालने 4 कार्ड ही हैं। अब कह रहे हैं कि हर एक सूट से एक कार्ड आना चाहिए। जैसे ये अपना फर्स्ट वाला हम लोग देखें, ये सूट आपका क्लब का है तो इस क्लब से एक कार्ड निकल के आना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही ये आपका स्पेड से एक कार्ड निकल के आना चाहिए, हर्ट से भी एक कार्ड निकल के आना चाहिए और डायमंड से भी एक कार्ड निकल के आना चाहिए। देखिए हर एक सूट से एक एक कार्ड निकलेगा तो अपने पास कितने कार्ड्स आ जाएंगे 4 कार्ड्स, क्योंकि हमें 4 कार्ड्स ही निकालने हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि अपने पास क्लब कितने हैं। तो क्लब के जो कार्ड्स हैं वो 13 हैं और उन 13 में से एक कार्ड निकालना है। ओके, सिमिलरली अपने पास ये तो क्लब वाले निकाल लिए हमने और स्पेड के कितने कार्ड्स हैं 13 हैं, उसमें भी इनटू करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि अपने आप को 4 कार्ड्स निकालने हैं। जब तक 4 कार्ड्स नहीं निकल आएंगे तब तक हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो 13 में से 1 कार्ड निकाल लिया, ये स्पेड से आ गया। सिमिलरली हम लोग हर्ट से निकालते हैं तो 13 में से एक हर्ट निकल के आ गया। सिमिलरली अब हम लोग डायमंड निकालते हैं तो 13 डायमंड्स में से एक डायमंड निकल के आ गया। अभी देखो हम लोग काउंट करें तो एक ये कार्ड फर्स्ट वाला क्लब का था, सेकंड स्पेड का आया, एक थर्ड ये हर्ट का आ गया और फोर्थ ये आपका डायमंड का आ गया। तो ये टोटल आपका ये आ गया 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए इवेंट में। तो इवेंट में इतने एलिमेंट्स होंगे तो ये टोटल बन जाएगा 13C1 की पावर 4। ओके, तो अपनी जो प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी इवेंट की, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज़ 13C1 की पावर 4 अपॉन टोटल कार्ड्स कितने थे 52 में से 4 कार्ड्स निकाले। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये जो कैलकुलेशन निकल के आएगी ये आएगी 2197 अपॉन 20825, ये कैलकुलेशन निकल के आएगी। चलिए अभी हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। इस फोर्थ वाले में बोला गया है 2 रेड कार्ड्स एंड 2 ब्लैक कार्ड्स। ओके, इसमें से 2 रेड कार्ड निकालने हैं और 2 ब्लैक कार्ड। तो सबसे पहले तो हम लोग 2 रेड कार्ड्स निकालते हैं, इवेंट की बात करते हैं। तो अभी देखो अपने पास जो रेड कार्ड्स हैं वो 26 रेड कार्ड्स हैं। ओके, तो हम लोग निकालते हैं भाई 26 रेड कार्ड्स में से 2 कार्ड्स निकाल लिए, 2 रेड कार्ड्स। अभी देखिए 4 कार्ड्स निकालने थे इसलिए अभी इवेंट कंप्लीट नहीं हुई, इसलिए इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अभी देखिए ये अपने पास ब्लैक कार्ड्स कितने हैं 26, तो 26 ब्लैक कार्ड्स में से 2 ब्लैक कार्ड्स निकालिए। तो अपने पास अभी देखिए 2 और ये 2 4 कार्ड्स आ गए। तो इवेंट में अपने पास देखिए 4 कार्ड्स निकल के आ गए और इसमें कितने आपके पास रेड हैं, ये रेड कार्ड्स हैं 2 और ये 2 ब्लैक कार्ड्स हैं। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट हो गए। तो अभी हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालें तो प्रोबेबिलिटी जो अपनी निकल के आएगी, देखिए इवेंट में कितने एलिमेंट्स थे 26C2 इंटू 26C2 और टोटल सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट्स थे 52C4। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ये अपना आंसर निकल के आ गया है। कैलकुलेशन आप कर सकते हो इसकी। चलिए हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है,
कह रहे हैं कि ऑल कार्ड्स ऑफ सेम कलर। ओके, मतलब वो जो भी 4 कार्ड आएंगे वो सेम कलर के होंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो वो कार्ड्स ब्लैक कलर के होंगे या तो वो कार्ड्स रेड कलर के होंगे। या तो 4 के चारों कार्ड ब्लैक होंगे या तो 4 के चारों रेड होंगे। तो अपने पास ब्लैक कार्ड्स कितने हैं? 26, ठीक है। और उसमें से कितने कार्ड्स निकालने अपने पास? 4 कार्ड्स निकालने। तो 4 कार्ड्स निकाल लिए हमने। और का मतलब है ऐड कर देना। रेड कार्ड्स कितने हैं? 26। उसमें से कितने कार्ड्स निकालने हैं? 4 कार्ड्स निकालने हैं। देखिए इसमें ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें टोटल 4 कार्ड्स निकालने थे। इसमें भी 4 कार्ड्स निकल रहे हैं और इसमें भी। तो इवेंट तो अलग अलग तरीके से कंप्लीट हो रही है, इसलिए इनको ऐड कर रहे हैं। ओके, तो अपने पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन इवेंट, इनका सम हो जाएगा। ओके, इतना आ जाएगा। चलिए प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो जो प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी दैट इज़ 26C4 प्लस 26C4 अपॉन टोटल 52C4। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। तो आप इसको ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए हम लोग 6th वाले की बात करते हैं। कह रहे हैं वो जो 4 के चारों कार्ड आए हैं वो ऑल फेस कार्ड्स हैं। तो हम लोग बात करें तो फेस कार्ड अपने पास कितने हैं? ये देखिए हाईलाइट कर रहे हैं। अपने पास फेस कार्ड अपने पास केवल 12 हैं। तो वो जो 4 कार्ड्स निकलेंगे इन 12 कार्ड्स में से आएंगे। तो अपने पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन इवेंट की बात करें तो अपने पास 12 फेस कार्ड हैं, जिनमें से 4 कार्ड्स अपने निकालने हैं। 4 फेस कार्ड्स आने चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी की बात करें तो इवेंट को फेवर करने वाले 12C4 एलिमेंट्स हो गए और टोटल एलिमेंट्स है आपके पास 52C4। आप इसको ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन अ हैंड ऑफ 7 कार्ड्स इज डेल्ट फ्रॉम अ वेल सफेड डेक ऑफ 52 कार्ड्स इट कंटेन्स। अभी इसका मतलब समझो, कह रहे हैं कि आउट ऑफ 50 कार्ड्स 52 पत्तों में से 7 पत्ते निकाल लिए गए। तो सबसे पहले तो हम इसका सैम्पल स्पेस लिख लेते हैं। तो यहाँ पर दे भी रखा है आउट ऑफ 52 कार्ड्स फ्रॉम अ 52 प्लेइंग कार्ड्स 7 कार्ड्स कैन बी ड्रॉन। तो आपका जो सैम्पल स्पेस आ जाएगा 52C7 आ जाएगा, क्योंकि 52 पत्तों में से 7 पत्ते निकाल लिए गए। तो टोटल जो आपके आउटकम्स आएंगे 52C7 आ जाएगा। तो ये सैम्पल स्पेस आ गया 52C7। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। कह रहे हैं कि वो जो 7 कार्ड्स हैं वो ऑल 4 किंग्स, ठीक है, उसमें 4 किंग होने ही चाहिए उन 7 कार्ड्स में। देखिए 7 के 7 किंग तो हो नहीं सकते, क्योंकि प्लेइंग कार्ड्स में अपने पास 4 किंग ही होते हैं। जैसे कि ये अपना डेक दिख रहा है, इसमें 4 किंग हैं। तो कह रहे हैं उन 7 में से 4 किंग तो होने चाहिए। तो यार हम लोग इवेंट में बात करें कि इवेंट में कितने एलिमेंट होंगे, उसको कैलकुलेट करते हैं पहले। देखिए जो 7 कार्ड्स निकाले गए हैं उसमें कह रहे हैं कि 4 तो किंग होने चाहिए। तो हम लोग पहले तो ये लिख लेते हैं, हमें 7 कार्ड्स निकालने। तो हमारे पास जैसे 4 किंग हैं, 4 किंग हैं, तो 4 किंग में से 4 किंग, 4 के चारों किंग निकाल लिए। क्या अभी तक अपने पास 7 कार्ड्स आए? नहीं आए। तो अभी इसलिए हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए अभी हमें कितने कार्ड्स और निकालने हैं, क्योंकि 4 कार्ड्स तो आ चुके हैं, 4 किंग तो आ चुके हैं। अभी 3 कार्ड्स और निकालने हैं। अब 3 कार्ड्स कहाँ से निकालने हैं? वो जो 3 कार्ड्स निकलेंगे वो किंग नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें किंग बचे नहीं। तो अपने पास 52 कार्ड्स थे, जिसमें से ये 4 कार्ड में से तो 4 कार्ड निकल आए। तो अपने पास कितने कार्ड्स बचे वहाँ पर? 48। अब उन 48 कार्ड्स में से भी हम लोग 3 कार्ड्स निकाल लें। ये तो उन 48 में से हम लोगों ने 3 कार्ड्स निकाल लिए, तो अपने पास 7 कार्ड्स हो जाएंगे। देखिए नीचे यहाँ पर ये 4 कार्ड्स, ये 4 के 4 तो किंग हैं, और ये जो 3 कार्ड हैं ये नॉन किंग है, वो किंग नहीं है, क्योंकि 7 तो किंग हो नहीं सकते। तो हम लोग देखें तो अपने पास ये इवेंट में इतने एलिमेंट्स आ गए, ठीक है, ये एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालें। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इवेंट को फेवर कितने कर रहे हैं? देखो 4 कार्ड्स आपके कौन से थे? किंग। उनमें से 4 के चारों किंग निकाल लिए।
रेस्ट 48 बचे, 48 में से 3 कार्ड और निकालिए तो अपने पास टोटल 7 कार्ड्स आ गए और 52 प्लेइंग कार्ड्स थे, उनमें से हम लोगों को 7 कार्ड्स निकालने थे। तो ये अपनी प्रोबेबिलिटी आ गई। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो ईजिली। तो ये जो आंसर निकल के आएगा ये आ जाएगा 1/77735। ओके, ये आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए इसका सेकेंड क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एग्जैक्टली 3 किंग, मतलब वो जो 7 प्लेइंग कार्ड्स हैं जो निकाले गए उनमें से 3 किंग होने चाहिए। तो अभी बहुत ध्यान से देखो, अपने पास जनरली कितने किंग हैं, ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट हम लोग देखें, इवेंट में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो अपने पास जनरली 4 किंग्स हैं। अब वो कह रहे हैं 4 किंग्स में से 3 किंग निकाल लो बेटा। 3 किंग निकाल लिए। अब दो अभी अपने पास 7 प्लेइंग कार्ड्स नहीं आए, इसलिए मल्टीप्लाई करना है। तो अब दो अपने पास कितने कार्ड्स टोटल निकल चुके हैं, 3 कार्ड्स आ चुके हैं। अभी 4 कार्ड्स और चाहिए। अब देखिए वो जो 4 कार्ड्स हैं वो किंग ना हो, तो ऐसे कितने कार्ड्स हैं जो किंग नहीं हैं, ऐसे 48 कार्ड हैं। देखिए अपने पास किंग तो 4 होते हैं, तो ऐसे कितने कार्ड्स बचे जो किंग नहीं, वो 48। उनमें से कितने चाहिए, मतलब 4 ऐसे कार्ड्स चाहिए जो वो किंग ना हो। तो ये आपका इवेंट में इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो चलिए इसकी प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं हम लोग। तो जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो आ जाएगी 4 किंग में से 3 किंग निकाले इनटू जो 48 जो किंग नहीं है उनमें से 4 कार्ड निकाले। ठीक है, तो इसमें एग्जैक्टली 3 किंग हो गए अपॉन टोटल कितने थे 52C और कितने कार्ड्स निकाले गए 7। अभी इसको कैलकुलेट करके देखना, तो ये जो कैलकुलेशन आएगी आपकी ये आ जाएगी 9/1547। चलिए थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए थर्ड वाले में क्या लिखा, एटलीस्ट 3 किंग्स, मतलब कम से कम 3 किंग होने चाहिए। तो इसमें 2 केस बनेंगे। ठीक है, टोटल कार्ड्स तो हमें 7 निकालने, तो कह रहे हैं ये 3 किंग होने चाहिए कम से कम। तो 3 किंग भी हो सकते हैं और 4 किंग भी हो सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम अपने पास 4 किंग है। तो यदि 3 किंग हो गए फर्स्ट केस में, तो अभी ओवरऑल तो 7 कार्ड्स निकालने, तो 4 अपने नॉन किंग निकलेंगे। ठीक है, और सेकेंड केस में यदि आपने 4 किंग निकाले तो 3 अपने पास नॉन किंग आने चाहिए। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। नॉन किंग होना चाहिए यहाँ पर, नॉन किंग। ठीक है, तो अभी इसको कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लोग इवेंट में निकालते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट केस हम लोग लेते हैं 3 किंग। तो अपने पास 4 किंग है, 4 किंग में से 3 किंग निकाले इनटू 48 ऐसे कार्ड्स हैं जो किंग नहीं है, उनमें से 4 कार्ड चाहिए जो नॉन किंग है, प्लस अब देखिए अपने पास 7 आ चुके हैं, इसलिए एडिशन करना है। अब देखिए सेकेंड वाला केस लेते हैं, 4 किंग है, उनमें से 4 के 4 किंग चाहिए इनटू अभी 3 कार्ड्स और निकालने जो नॉन किंग है। तो नॉन किंग कितने हैं 48, उनमें से 3 कार्ड्स चाहिए। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए अपने इवेंट्स में। चलिए हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी अपने पास निकल के आएगी, देखिए 4 कार्ड्स ये मान लीजिए किंग थे, इसमें से 3 किंग। ठीक है, तो 48 ये जो नॉन किंग्स थे उनमें से 4 नॉन किंग, प्लस 4 किंग में से 4 किंग निकाले इनटू 48 नॉन किंग में से भी 3 नॉन किंग निकाल लिए, अपॉन में टोटल कार्ड्स कितने थे 52C, टोटल कार्ड्स निकालने कितने थे 7, दैट इज़ इक्वल टू, आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये आपकी जो क्वांटिटी आएगी दैट इज़ 46 अपॉन में आएगा आपका 7735। ओके, 7735। चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब इसमें देखिए क्या बोला गया है, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन, फर्स्ट क्वेश्चन अ ब्लैक किंग। आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो जो कार्ड निकला है वो ब्लैक किंग है। तो अब बहुत ध्यान से देखो
कितने ब्लैक किंग होते हैं? देखिए, एक तो आपका क्लब का होगा किंग, ठीक है, और एक आपका किंग स्पेड का होगा। तो ये 2 ब्लैक किंग होते हैं। तो अपने पास 2 ब्लैक किंग होते हैं, उनमें से एक किंग निकाल लिया गया क्योंकि एक ही कार्ड निकालना है। अपॉन टोटल कितने कार्ड्स हैं? 52 कार्ड्स में से भी एक कार्ड निकाल लिया गया। तो ये हो गया 2/52, दैट इज इक्वल टू 1/26। चलिए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन में है आइदर अ ब्लैक कार्ड और अ किंग। तो यार बच्चा, ब्लैक कार्ड्स अपने पास कितने होते हैं? 26, ठीक है। अब ये कह रहे हैं ये तो ब्लैक कार्ड्स हो गए, अब कह रहे हैं और या फिर किंग भी हों। तो देखिए, इसमें इन 26 में तो 2 किंग होंगे ही होंगे, प्लस इन ब्लैक के अलावा 2 किंग आपके ये रेड वाले भी होंगे। अब बहुत ध्यान से देखो, ये 26 क्या है? ये ब्लैक कार्ड्स हैं और इसमें ऑलरेडी 2 किंग आ चुके हैं और ये कह रहे हैं किंग भी लेना। तो ये 2 किंग ये रेड वाले बच गए थे। तो अपने पास कितने इवेंट में एलिमेंट्स हो गए? 28। अब ये 28 एलिमेंट्स हैं और 28 में से कितने कार्ड्स निकालने? एक। टोटल 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, उसमें से एक कार्ड। तो ये बना 28/52। तो ये आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये बचेगा 7/13। चलिए थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। कह रहे ब्लैक एंड अ किंग, मतलब ये कह रहे हैं कि ब्लैक हो और किंग हो, मतलब ऐसे किंग जो ब्लैक हो। तो भाई ब्लैक में तो एक क्लब का किंग आएगा और एक आपका स्पेड का आएगा। तो 2 ऐसे किंग हैं जो ब्लैक भी होंगे। ओके, तो ये आपके पास 2 कार्ड्स ऐसे हैं, इनमें से 1 कार्ड निकालना था। अपॉन 52 में से 1 कार्ड निकालना था। तो ये बचे 2/52। तो ये आ गया 1/26। चलिए फोर्थ वाला क्वेश्चन लेते हैं। फोर्थ वाले में कह रहे हैं जैक, क्वीन और अ किंग। तो अपने पास जैक कितने होते हैं? 4। क्वीन कितने होते हैं? 4। और अ किंग, किंग कितने हैं? 4। तो ये टोटल कार्ड्स कितने हो गए? 12। तो अपने पास 12 कार्ड्स हो गए। तो 12 कार्ड्स में से एक कार्ड निकालना है। अपॉन 52 कार्ड्स में से भी एक कार्ड निकालना है। तो ये बचा 12/52। ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12 और 4 से जाएगा तो ये नीचे 13 बचेगा। ओके, तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ वाले में कह रहे हैं नाइदर अ हर्ट, मतलब हर्ट नहीं होने चाहिए। तो हर्ट के 13 कार्ड्स होते हैं, ये नहीं होना चाहिए। और कह रहे हैं नॉर अ किंग, और किंग नहीं होने चाहिए। अब जो इन 13 में से पहले अपने आप एक किंग आ चुका है भाई, तो अभी 3 किंग और हैं। 3 किंग, देखो हर्ट के किंग, तो इसमें हर्ट का किंग आ गया। इसमें ये जो 3 किंग है ये स्पेड, क्लब और डायमंड के हैं। तो ये टोटल कितने कार्ड्स हो गए? 16। तो ये 16 कार्ड्स हैं, ठीक है, जो कि हर्ट हैं और किंग हैं, ठीक है। अब ये कह रहे हैं ये नहीं होने चाहिए। तो 52 पत्ते होते हैं, 52 में से 16 ऐसे हैं जो हर्ट और किंग हैं। तो आपके पास बचे कितने? 36। तो 36 में से एक कार्ड निकाला, अपॉन 52 में से एक कार्ड निकाला। तो ये आ गया 36/52, ठीक है। तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 9 और नीचे बचेगा 13। तो 9/13 आ जाएगा। चलिए सिक्स्थ वाला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब सिक्स्थ वाले में क्या करें? स्पेड और एस। तो स्पेड के कितने कार्ड्स होते हैं? 13। अब इन 13 में से एक एस अपने आप आ चुका है, इसमें एक इक्का आ चुका अपने आप। तो स्पेड का एस तो ऐड हो गया, तो अभी 3 एस और बच गए। ये 3 एस किसके हैं? ये स्पेड के नहीं, ये क्लब के हैं, डायमंड के और हर्ट के, क्योंकि इसमें एस अपने आप एक जा चुका है स्पेड का, ठीक है। तो अपने पास ये टोटल कितने एलिमेंट्स आ गए? 16। तो 16 ऐसे हैं जो स्पेड हैं या फिर एस हैं। तो ये आपकी जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 16C1/52C1। तो ये बचेगा 16/52। इट मीन्स 4 से कैंसिल कर दीजिए, 4/13। चलिए सेवेंथ वाला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। कह रहे हैं नाइदर एन एस, ना तो एस हो। तो एस कितने होते हैं? 4। नॉर अ किंग, ना ही किंग हो।
तो किंग कितने होते हैं 4, तो ये टोटल कितने कार्ड्स हो गए 8। ये कार्ड्स नहीं होने चाहिए, तो अपने पास टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52। 52 में से ये 8 निकाल दीजिए, तो 52 में से 8 अब के चले जाएंगे तो कितने बचेंगे 44। तो 44 कार्ड्स हैं, उसमें से एक कार्ड निकाला गया अपॉन 52 टोटल कार्ड्स थे, उसमें से एक कार्ड निकाला गया, तो ये बचा 44 अपॉन 52। 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 11/13। एक बार फिर से देख लें, कह रहे हैं ना तो एस हो, तो एस कितने होते 4, ना ही किंग हो, किंग भी 4 होते, तो ये कार्ड ना हो मतलब ये 8 कार्ड नहीं होंगे, तो बचे कितने 44, उन्हीं में से एक कार्ड हमने ये निकाल लिया। ठीक है, तो आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, अ डायमंड कार्ड। तो डायमंड के कितने कार्ड्स होते हैं 13, में से एक कार्ड निकाल लिया गया। टोटल कितने कार्ड्स होते हैं 52, में से एक कार्ड निकाल लिया गया, तो ऊपर बचे 13 और नीचे बचे 52। तो आप ये 13 से कैंसिल कर दीजिए, ये बचेगा आपका 1/4। चलिए 9th क्वेश्चन करते हैं हम लोग, कह रहे हैं नॉट अ डायमंड कार्ड। तो डायमंड कार्ड कितने होते हैं 13, तो कह रहे हैं ये 13 कार्ड्स ना हो, तो बचे कितने कार्ड्स 39। ओके भाई, टोटल 52 होते हैं, तो 52 में से 39 ऐसे कार्ड्स हैं जो डायमंड नहीं हैं, तो उनमें से एक कार्ड निकाल लिया अपॉन 52C एक कार्ड निकाल लिया। ठीक है, तो ये बचा 39 अपॉन 52। 13 से कैंसिल कर दीजिए 3 और नीचे ये 4 बच जाएगा, तो 3/4 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। चलिए 10th क्वेश्चन करते हैं, करें अब ब्लैक कार्ड। तो ब्लैक कार्ड हमें पता है कि 26 होते हैं, C1 52 C1, तो ये बचा ऊपर 26, नीचे बचा 52। 26 से कैंसिल कर दीजिए 1/2 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, कह रहे हैं नॉट एन एस। तो एस कितने होते हैं 4। अब कह रहे हैं एस ना हो तो बचे कितने अपने पास, बचे अपने पास 48। भाई टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, तो 48 कार्ड्स में से एक कार्ड निकाल लिया गया। 52 टोटल सैम्पल स्पेस 52 C1, तो ये आ गया 48/52। आप इसको कैंसिल कर लीजिए, तो ये बचेगा 4 से कैंसिल हो जाएगा 12/13। चलिए 12th वाला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं नॉट अ ब्लैक कार्ड। तो ब्लैक कार्ड 26 होते हैं, ठीक है, और रेड कार्ड भी 26 होते हैं, तो वो कह रहे हैं ब्लैक ना हो तो वो कहाँ से आएंगे, रेड वाले से आएंगे। तो 26 ये जो रेड कार्ड है उनमें से एक कार्ड निकाल लीजिए, तो वो ब्लैक नहीं होंगे। 52 C1, तो ये ऊपर बचा 26, नीचे बचा 52, तो ये 26 से कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। अब इसमें देखिए क्या कहा गया है, इन सफलिंग अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। मतलब 52 प्लेइंग कार्ड्स को सफल किया जा रहा होगा, मतलब एक गड्डी होगी, उनके कार्ड्स को सफल किया जा रहा होगा, उसमें से 4 कार्ड्स आर एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड, उसमें से 4 कार्ड गिर गए। अब 52 कार्ड्स थे, 4 गिर गए, तो कितने बचे 48 बचे। ओके, कह रहे हैं कि फाइंड द चांस दैट द मिसिंग कार्ड शुड बी 1 फ्रॉम ई सूट। तो वो जो गिरे कार्ड थे 4, वो 4 कार्ड हर एक सूट से होंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले तो हम लोग सैम्पल स्पेस देख लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस, देखिए अपने पास 52 कार्ड्स थे, अब उसमें सैम्पल स्पेस का मतलब कितने मिसिंग हुए, 4 मिसिंग कर गए, तो ये अपना सैम्पल स्पेस आ गया। अब बात करें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट में, तो इवेंट में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो कह रहे हैं वो जो प्लेइंग कार्ड्स मिस हुए हैं वो अलग अलग डिफरेंट सूट से होना चाहिए। तो अपने पास कितने सूट होते हैं, एक स्पेड का सूट है, एक क्लब का है, एक हर्ट का है और एक डायमंड का है। स्पेड में भी 13 कार्ड्स होते हैं, स्पेड में 13 कार्ड्स, क्लब में भी 13, हर्ट में भी 13 और डायमंड में भी 13। मतलब हर एक से एक एक कार्ड जाएगा। मान लीजिए हम पहले सबसे पहले बात करते हैं, स्पेड से एक कार्ड मिस हुआ, तो 13 कार्ड्स होते हैं स्पेस के,
स्पेड के एक कार्ड मिस हो गया 13C1 इंटू अभी 4 के चारों जब तक मिस नहीं होंगे तब तक मल्टीप्लाई करते रहना है। अब बात करें, मान लेते हैं क्लब का कार्ड मिस हो गया तो 13 क्लब के कार्ड होते हैं, एक कार्ड क्लब का मिस हो गया इंटू मान लेते हैं हर्ट का एक कार्ड मिस हो गया तो हर्ट के भी 13 होते हैं, उसमें से एक कार्ड मिस हो गया। मान लेते हैं डायमंड का एक मिस हो गया तो डायमंड के भी 13 होते हैं, उसमें से एक मिस हो गया। तो ये देखिए अभी टोटल देखें काउंट करें तो एक ये स्पेड का, ये क्लब का, ये हर्ट का, ये डायमंड, हर एक सूट से एक एक कार्ड मिस हो गया। तो यही बोला गया है कि मिसिंग कार्ड हर एक सूट से होना चाहिए। तो अभी प्रोबेबिलिटी देखें तो प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट, ये 13C1 4 टाइम्स लिखा है तो 13C1 और 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ इसलिए इसकी पावर 4 होगी अपॉन 52 प्लेइंग कार्ड्स में से कितने कार्ड्स निकाल लिए गए 4, ठीक है। ये मतलब ये ड्रॉप हो गए तो ये आपकी ये प्रोबेबिलिटी निकल के आ गई। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो ईजिली।